गिरोहों के, पहले वो कि जो ईमान भी लेकर आए और दूसरे ईमान के साथ साथ अमल साले को भी अंजाम दें। तो देखा आपने, सिर्फ वो लोग फ़ायदे में हैं कि जो हक़ाइक़ को तस्लीम भी करते हैं और आमाल पर अमल पैरा भी होते हैं। फिर आवाज़ दी सूरह मुबारक तीन के अंदर, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, मक्के की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक के साथ खल्क़ किया है। अब जो अल्लाह की तख्लीक का इनकार करे, अल्लाह से मुँह मोड़ ले, वो अस्फ़लुस साफ़िलीन तक पहुँच जाएगा, सिवाय उनके कि जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अमल साले अंजाम दी। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? मुसलसल हक़ाइक़ को मानने के साथ साथ आमाल की बजावरी का जिक्र हो रहा है। और फिर आवाज़ दी कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औल उन्सा, जो भी अमल साले अंजाम दे, फ़र्क नहीं करता चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इस्लाम की नज़र में कमाल तक पहुँचने के लिए, सआदत तक पहुँचने के लिए, कामयाबी तक पहुँचने के लिए क़ैद नहीं है कि मर्द ही सिर्फ कामयाब हो सकता है, नहीं नहीं, बल्कि ख़वातीन भी मर्दों के बिल्कुल शाना बशाना और बराबर, जिस तरह से मर्द कामयाबी और सआदत तक पहुँच सकता है, उसी तरह से ख़ातून को भी अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपने सआदत व कमाल तक पहुँच जाए। तो फरमाया कि जो भी अमल साले अंजाम दे, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन, लेकिन शर्त यह है कि अमल साले बग़ैर ईमान के ना हो। तो हम क्या करेंगे? फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम ऐसे मर्द व औरत को कि जिन्होंने अमल साले को ईमान के साथ अंजाम दिया, हम उन्हें ज़िंदा करेंगे और एक पाकीज़गी वाली ज़िंदगी दुनिया में अता करेंगे। तो ये हक़ाइक़ को तस्लीम करना और आमाल को अंजाम देना, मुसलसल इसको बयान किया। तो भाई ये हक़ाइक़ को मानना और आमाल को अंजाम देना, इसका दूसरा नाम क्या है? एक तरफ है ईमान, एक तरफ है अमल साले, या फिर अल्फाज को बदलो, ये हक़ाइक़ को मानना, इसे कहते हैं उसूल दीन। आमाल को बजा लाना और अंजाम देना, इसे कहते हैं फ़ुरूए दीन। अब फ़र्क कैसे पता चले? बच्चों के लिए वाज़े करता चलूँ भाई, फ़र्क कैसे पता चले कि उसूल दीन किसे कहते हैं और फ़ुरूए दीन किसे कहते हैं? तो मिसाल के ज़रिए से वाज़े करूँ भाई, रसूल खुदा तशरीफ़ लाए इस दुनिया के अंदर, ऐलान रिसालत किया और बताया कि लोगों, अल्लाह का वजूद मौजूद है, अल्लाह को एक मानो। हमने अल्लाह को तस्लीम किया, रसूल ने बताया तो हमें पता चला कि अल्लाह एक है। ऐसा है या नहीं है? रसूल ने बताया कि मैं नबी हूँ, मुझ पर वही आती है, तो हमें रिसालत का इल्म हुआ रसूल की। रसूल ने बताया कि अल्लाह आदिल है, तो हमने अल्लाह को आदिल माना। रसूल ने बताया कि इस दुनिया के बाद एक आखिरत का और क़यामत का तसव्वुर मौजूद है कि जहाँ पर तुम्हारे सारे अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब व किताब लिया जाएगा। तो भाई उसूल दीन वो कि जो अल्लाह का रसूल बताए और हम उसे तस्लीम करें। या अल्फाज को बदलो, उसूल दीन उसे कहते हैं कि जो उधर से इधर आए। तवज्जो कीजिएगा, एक मरहले की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने बताया कि तौहीद है, हमने तौहीद को माना। रिसालत है, हमने रिसालत को माना। अदल इलाही है, हमने अदल इलाही को माना। क़यामत का तसव्वुर है, हमने क़यामत को माना। ये उसूल दीन में उसूल दीन है कि जो उधर से इधर आता है। और फ़ुरूए दीन किसे कहते हैं? आपने नमाज़ पढ़ी, आपने रोज़ा रखा, आपने हज किया, आपने ज़कात को अदा किया, आपने खुम्स का जो है वो फ़र्ज़ अदा किया, तो भाई आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज यहाँ से गई अल्लाह के पास। आपने ज़कात दी, ज़कात यहाँ से गई अल्लाह की बारगाह में। आपने जिहाद किया, जिहाद पहुँचा अल्लाह की बारगाह में। आपने खुम्स दिया, खुम्स पहुँचा अल्लाह की बारगाह में। तो भाई पता चल गया, उसूल मिल गया कि उसूल दीन वो हुआ करता है कि जो उधर से इधर आए। फ़ुरूए दीन वो हुआ करते हैं कि जो इधर से उधर जाएं। अब तय ये करना है कि इमामत उसूल दीन में से है कि फ़ुरूए दीन में से है। तवज्जो, तय ये करना है कि इमामत उसूल दीन में से है या फ़ुरूए दीन में से है। तो कायदा और मेयार दिए दे रहा हूँ, अगर इमाम इंसान बनाए तो इमामत फ़ुरूए दीन में से, और अगर इमाम अल्लाह बना के भेजे तो इमामत उसूल दीन में से।
और फ़र्क यही है हम में और भाइयों में, क्योंकि भाइयों के यहाँ इमामत का तसव्वुर, खिलाफत का तसव्वुर इधर से उधर भेजने का है। वो इंतखाब करें तो इमाम बने। वो मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि अल्लाह की एक नेमत है, अनदेखी नेमत, बातिनी नेमत हिदायत, और हिदायत हादी के बगैर मुमकिन नहीं। तो हादी भी नेमत, और अल्लाह ने फरमाया कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से आती है, तो मुमकिन नहीं है कि हादी अल्लाह ना बनाए। तो ये हम में और उनमें फ़र्क है, इसीलिए वो इमामत को फ़ुरूए दीन में करार देते हैं, हम इमामत को उसूल दीन में करार देते हैं। खुदावंद आलम ने, फिर पलटूँ अपने मौजूद सुखन की तरफ, खुदावंद आलम ने ईमान का लाजिमा करार दिया अमल साले को, और अमल साले के लिए कुरान में कई अल्फाज इस्तेमाल किए, कई ताबीरात इस्तेमाल किए। उन्हीं में से एक ताबीर क्या है, कुरान ने अमल साले को पहचानवाया है किस लफ्ज़ के ज़रिए से, तक़वा के ज़रिए से। कहा कि अमल साले यानी क्या, अमल साले यानी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। और तुम्हें कैसे अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने का हमने हुक्म दिया है, आवाज़ दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो उस तरह जिस तरह से अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार अगर मरना तो इस्लाम पे मरना, अगर मरना तो मुसलमान मरना। और इसी के बाद अगली आयत में इशारा किया और आवाज़ दी, नेमत की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ आपको, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, खबरदार अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरक़े का शिकार ना होना, शरंगेज़ी का शिकार ना होना, झगड़े का शिकार ना होना, आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेमा ना हो जाना। फिर फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अरे याद तो करो कि जब अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमत को नाजिल किया, और वो नेमत क्या थी, इस कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। भाई वो नेमत ये थी कि याद करो तुम एक दौर में एक दूसरे के शदीद दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने अपनी नेमत के ज़रिए से क्या किया, तुम्हारी दुश्मनियों को उख़ुवत में और भाईचारगी में तब्दील कर दिया, और तुम अल्लाह की नेमत की वजह से एक दूसरे के भाई बन गए। तुम मुझे सिवाय अपने रसूल के कोई ऐसी ज़ात नेमत इलाही का मिस्दाक नज़र न आई कि जिसने उन कबाइल अरब को कि जो छोटी छोटी बातों पर सदियों तक, साल हा साल तक एक दूसरे का कत्लो गारत किया करते थे, एक दूसरे से जंगो जदाल किया करते थे, एक दूसरे से झगड़ा और लड़ाई किया करते थे, मेरे नबी ने आने के बाद उन सुर्ख सफ़ेद अरबों को, उनमें से मुहाजिरीन को और अंसार को एक दूसरे का ऐसा भाई बनाया, एक दूसरे का ऐसा भाई बनाया कि उनमें से फरमाया इन्नमल मुअमिनून इख़वा, तमाम के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ऐसा है या नहीं है? रसूल खुदा की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने तमाम मुसलमानों के दरमियान अक़्द उख़ुवत करार दिया। और मुसलमानों के उलमा का एक बड़ा नाम जनाबे शिबली नोमानी, वो क्या कहते हैं कि ये जो अक़्द उख़ुवत का वाक़या है तारीख़ इस्लाम के अंदर कि रसूल खुदा ने एक को दूसरे का भाई बनाया, तो इसमें रसूल खुदा ने कई चीज़ें मुलाहिज़ा की हैं लोगों के अंदर। उनकी नीयतों को भी देखा है कि भाई ऐसे दो अफराद जिनको भाई बनाना है, इनकी नीयतों में कितना तनासुब पाया जाता है, कितनी मिलती जुलती हैं। उनके अखलाक को भी देखा है, उनके मंसूबों को भी देखा है, उनके मुस्तक़बिल पर भी गौर किया है। और एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा और एक अंसारी के हाथ में थमाया और कहा कि तुम दोनों आज से भाई भाई हो। खलीफा अव्वल को भाई बनाया खलीफा दोम का, जनाबे ज़ुबैर को भाई बनाया जनाबे तलहा का, हज़रत सलमान को भाई बनाया हज़रत अबू ज़र का। इसी तरह से रसूल एक एक करके मुसलमानों के दरमियान अक़्द उख़ुवत पढ़ते चले गए और मुहाजिरीन व अंसार को एक दूसरे का भाई बनाते चले गए। एक मरतबा रसूल की नज़र मस्जिद नबवी के आखिरी गोशे पर पड़ी तो क्या देखा कि अली इब्न अबी तालिब तशरीफ़ फरमा है और रो रहे हैं, गिरिया फरमा रहे हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, कहा कि या अली माज़ा युबकीक, किस चीज़ ने आपको गिरिया करने पर मजबूर कर दिया, किस चीज़ ने आपकी आंखों में आंसू ले आई। तो एक मर्तबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आख़ैत बैन असहाबिक, आपने अपने तमाम सहाबा के दरमियान अक़्द उख़ुवत पढ़ दिया।
हर सहाबी को दूसरे का भाई बना दिया, मुहाजिर को अंसार का भाई बना दिया। क्या कहा था अली ने, या रसूल अल्लाह आपने तमाम सहाबा के दरमियान अक़्द उख़ुवत पढ़ा है, तो मैं कहूँगा कि या अली आप सहाबी होने से पहले नफ्से रसूल भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि रसूल खुदा बकिया असहाब के साथ आपका अख़ुवत बढ़ा दे। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया कि ए अली परेशान क्यों होते हो, घबराहट का शिकार क्यों हो, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अरे सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी अगर कोई मुझ रसूल का भाई है तो वो अली इब्न अबी तालिब के अलावा कोई और नहीं है। अगर कोई इस दुनिया में मेरा भाई है, और ना फ़कत इस दुनिया में, उस आखिरत में भी अगर कुछ मुझ रसूल का भाई है तो वो सिवाय अली इब्न अबी तालिब के अलावा कोई और नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अमल साले का एक मज़हर कि जिसको तक़वा की शक्ल में इस्लाम ने कुरान में बयान किया। और फिर कहने लगे कि भाई तक़वा की आखिर तारीफ़ क्या है, पता तो चले कि तक़वा कैसे कहते हैं, ताकि हम अमल साले अंजाम देकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। तो कहने लगे कि भाई तक़वा यानी नमाज पढ़ो, तक़वा यानी रोज़ा रखो, तक़वा यानी हज करो, तक़वा यानी ज़कात दो। अब मुमकिन है कि कोई शख्स इन चारों में से किसी भी काम को अंजाम ना दे सके किसी वजह से, तो वो तो तक़वा के मरहले तक नहीं पहुंच पाएगा। भाई मुमकिन है या नहीं है कि कोई शख्स बेहोशी के आलम में नहा कई दिन तक वो नमाज से महरूम रहा, तो वो नमाज के ज़रिए से उस वक्त तो तक़वा के मरहले पर फाइज नहीं हो सका, तो वो नेमत इलाही का शुक्र अदा कैसे करे। भाई मुमकिन है या नहीं है कि कोई शख्स माह रमज़ान में इस कदर नातवान था, इस कदर मरीज़ था कि वो रोज़ा रखने की ताकत ना रखता था, तो वो तक़वा से महरूम हो गया। मुमकिन है या नहीं है कि कोई शख्स इस्तिताअत ना रखता था, हज पे ना जा सका, तक़वा तक ना पहुँच सका। मुमकिन है या नहीं है कि कोई शख्स इस्तिताअत ना रखता था, उसका माल हद निसाब तक ना पहुँचा, उसने ज़कात को अदा ना किया, तो तक़वा तक ना पहुँच सका। तो ज़रूरी है कि तक़वा की कोई ऐसी तारीफ़ पेश की जाए कि जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद हो और इंसान तक़वा के मरहले को कभी भी छोड़ ना सके किसी मौके पर। तो तक़वा की तारीफ़ ये है कि फ़र्ज़ की अदायगी को कहते हैं तक़वा। तवज्जो कीजिएगा, एक बहस को छेड़ना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ की अदायगी क्यों कहते हैं तक़वा? जैसे ही फ़र्ज़ बदला, अदायगी का तरीक़ाकार बदल गया। ये मैंने क्या कहा, मिसालों के ज़रिए से वाज़ेह करूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर असलहा रखवा दिया, अगले दिन आ गए कि हमारा असलहा वापस कीजिए। तो भाई अमानत का तकाज़ा क्या है कि अमानत में ख़यानत न की जाए, अमानतदारी वाजिब है। तो आपका ज़मीर क्या कहता है, आपकी अक़ल क्या कहती है कि जिसने आपके पास असलहा रखवाया है कि आप उसको असलहा वापस उसके हाथ में थमाएंगे? कहा नहीं। कहा अमानतदारी तो वाजिब थी। कहा नहीं। जैसे ही फ़र्ज़ बदला, अदायगी का तरीक़ाकार बदल गया। अब इस अमानतदारी को अंजाम देना वाजिब नहीं है। दूसरी मिसाल दूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स दरिया के अंदर गर्क होने वाला है, उस तरफ से नमाज का इतना कम वक्त बचा है कि अगर आप नमाज पढ़ने गए तो वो गर्क होकर हलाक हो जाएगा। तो क्या नमाज पढ़ना वाजिब है या नहीं है? नमाज को क़ज़ा करना हराम है या नहीं है? कहेंगे कि हाँ, नमाज को क़ज़ा करना हराम है, लेकिन वो शख्स के जो दरिया में गर्क हो रहा है उसका क्या किया जाएगा? कहा कि भाई तुम अपनी नमाज की तो क़ज़ा कर सकते हो, लेकिन इस शख्स की अगर जान चली गई तो उसकी क़ज़ा नहीं कर सकते। तो नमाज को क़ज़ा करना तो हराम था। जैसे ही फ़र्ज़ बदला, अदायगी का तरीक़ाकार बदल गया। तीसरी और आखिरी मिसाल दूँ और फिर अपने मौजू की तरफ पलटूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप मक्का के अंदर मौजूद हैं रसूल खुदा के ज़माने में। अबू लहब आपके पास आया और इत्तेफाक से आपको पता है कि रसूल खुदा किस मकान के अंदर बैठे हुए हैं। अब एक मरतबा पूछता है कि ये बताओ कि मोहम्मद कहाँ है? अब सच बोलना था वाजिब, झूठ बोलना था हराम। तो आपका ज़मीर क्या कहता है कि क्या रसूल का पता बता के रसूल की जान को ख़तरे में डाल दूँ या नहीं? अब ये सच फ़र्ज़ था, लेकिन अब फ़र्ज़ बदलेगा क्योंकि रसूल की जान बचाने का मामला है। अब फ़र्ज़ बदला, अदायगी का तरीक़ाकार बदल गया। मैंने उससे सच न कहा बल्कि ज़ाहिरी तौर पर झूठ कहा।
और शबे हिजरत यही हुआ। रसूल ने एक मर्तबा आवाज दी कि कौन है कि जो मेरे बिस्तर पर सोए ताकि मेरी जान बच सके। तो कोई खड़ा ना हुआ सिवाय मेरे और आपके पहले इमाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सिवा। और आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ आपके बिस्तर पर सोने के लिए, लेकिन सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। कहा कि या अली, सवाल क्या है? या रसूल अल्लाह, सवाल ये है कि क्या मेरे बिस्तर पर सोने से आपकी जान बच जाएगी? बस इसका जवाब दे दीजिए, मैं बिस्तर पर लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। भैया अली ने क्या कहा? क्या मेरे बिस्तर पर सोने से आप रसूल की जान बच जाएगी? मुझे ये जुमला अली के मिजाज के मुताबिक नहीं लगता है, क्योंकि अली तो वो है कि जब रसूल ने दावत जुल अशीरा में कह दिया कि मेरी दावत पर लब्बैक कहो, तो अली ने चूनो चिरा ना किया, फौरन से रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहा। अली तो वो है कि जब रसूल ने कह दिया कि मरहब का खैबर में सर उतार कर लाओ, तो फौरन से सर उतार कर लाए, कोई सवाल ना किया आगे से। अली तो वो है जब रसूल ने हुक्म दे दिया मेरे शानों पर खड़े होकर खाने काबा के अंदर रखे हुए बुतों को तोड़ो, तो अली ने कोई एतराज़ या सवाल ना किया रसूल खुदा के सामने। तो भाई ये क्या कहा अली ने कि या रसूल खुदा, बस इतना बता दीजिए क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो भाई बताना ये चाह रहे थे कि रसूल की जान मेरे सोने से बच रही है, साथ जाने से नहीं बच रही है। तवज्जो किया हज़रात ने? भाई बताना ये चाह रहे थे कि रसूल खुदा की जान मुझ अली के सोने से बच रही है बिस्तर रसूल पर, रसूल की जान साथ जाने से नहीं बच रही है। एक मर्तबा जब हिजरत का वाक़या आगे बढ़ रहा है और रसूल ने कहा कि ए अली, बिस्तर रसूल पर सो जाओ, तो अब आपसे सवाल ये है कि सोना क्या इंसान का इख्तियारी अमल है? मैं यहाँ किसी बच्चे को कहूँ बेटा इसी वक्त सो जाओ, वो कहेगा अजीब बात करते हैं आप। भाई ना थकन है, ना जिस्म जो है वो थकावट का शिकार है, ना हम पर नींद का गलबा है। ज़िक्र अली वैसे ही इंसानों को जगा के रखता है, ज़िक्र अली वैसे ही इंसान को जो है वो सोने नहीं देता। तो बच्चा पलट के कहेगा कि मौलाना सोना इख्तियारी अमल नहीं है, सोएगा इंसान तभी जब थका हुआ होगा या नींद का गलबा होगा। तो भाई अली उस जात को कहते हैं कि जो सिर्फ इख्तियारी अमाल के अंदर रसूल की पैरवी नहीं करता, बल्कि इस्तिरारी अमाल के अंदर भी रसूल की पैरवी करता है। रसूल ने कह दिया सो जाओ, तो मुमकिन नहीं है कि अली ना सोए। और रसूल चले हिजरत करके और गार में रसूल खुदा मौजूद हैं, गार सौर के अंदर। अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया कि इस गार के मुंह पर और दरवाजे पर एक जाल बुनो, एक जाला बनाओ। दूसरी तरफ से कबूतरी को हुक्म दिया कि एक आशियाना बना इस गार के दरवाजे पर, एक घोंसला बना इस गार के दरवाजे पर। सिर्फ घोंसला ना बनाना, उस घोंसले के अंदर अंडे भी देना। तो ये क्या किया अल्लाह ने? मकड़ी से जाला बनवाया अपने रसूल की हिफाजत के लिए, कबूतरी से घोंसला बनवाया, घोंसले में अंडा दिलवाया। तो ये अल्लाह को मकड़ी का ये अमल इस कदर पसंद आया कि जिसने मेरे मोहम्मद की हिफाजत के लिए गार पे जाल बुना था, कि अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरा एक सूरा मकड़ी के नाम पे उतार दिया। सूरह मुबारक अनकबूत पूरा एक सूरा मकड़ी के नाम पे उतार दिया। तो अब भाई तवज्जो कीजिएगा, एक नुक्ते की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने उस मकाम पर कि जहाँ पर मोहम्मद मौजूद थे, मुशरिकीन मक्का को ये समझाने के लिए कि मोहम्मद यहाँ पर मौजूद नहीं है, मकड़ी से जाला भी बनवाया, कबूतरी से घोंसला बनवा कर अंडा भी दिलवाया। ये एक मकाम। और वहाँ चलिए बिस्तर रसूल की तरफ, वहाँ पर जहाँ मोहम्मद मौजूद नहीं है, वहाँ मुशरिकीन मक्का को ये समझाने के लिए मोहम्मद मौजूद है, अली को अपने बिस्तर पे लेटाया। तो भाई एक मकाम पर जहाँ मोहम्मद हैं, वहाँ अल्लाह ये बतलाना चाह रहा है अपने कामों के ज़रिए से कि मोहम्मद मौजूद नहीं है। और जहाँ पर मोहम्मद मौजूद नहीं है, वहाँ अली के ज़रिए से ये समझाना चाह रहा है कि मोहम्मद मौजूद हैं। अरे अब दम है और हिम्मत है तो अल्लाह पर एतराज़ करो कि अपने नबी की हिफाजत के लिए तक़य्ये का इस्तेमाल क्यों कर रहा है?
अपने नबी की हिफाजत के लिए अल्लाह तक़य्ये का इस्तेमाल करे तो तुम एतराज़ ना करो, और अल्लाह कुरान में तक़य्ये की आयत रख दे तो तुम एतराज़ ना करो। हम तक़य्ये की बात करें तो फ़ौरन से तुम्हारी ज़बान हरकत में आ जाया करती है। तो अल्लाह के रसूल ने हिजरत के अंदर दो चीज़ों को बचाया है, सिर्फ अपनी जान को नहीं बचाया। रसूल खुदा का एक लक़ब सादिक़ और अमीन, और कमाल की बात यह है कि रसूल खुदा को अमीन दोस्त तो मानते थे, दुश्मन भी रसूल खुदा को अमीन मानते थे और अमानतदार मानते थे। हत्ता दुश्मन मुशरिकीन मक्का जो रसूल की जान के दर पे थे, वो अपनी अमानतें अमानत के तौर पर रसूल खुदा के पास रखवाया करते थे। तो अगर रसूल खुदा हिजरत की शब अमानतें लौटाए बगैर मक्का से निकल जाते तो मुशरिक पलट कर कहता या नहीं कहता कि भाई ये कैसा रसूल है, इसने अमानत में खयानत कर दी। तो अल्लाह के रसूल ने अमानतें लौटाने के लिए छोड़ा अली को अपने बिस्तर पे, और जब हिजरत के लिए निकलने लगे तो एक खाक मुट्ठी उठाई, मुट्ठी में एक खाक ली ज़मीन से, और सूरह यासीन की आयत की तिलावत की, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। मेरे नबी ने खाक पर इस आयत को पढ़ा, मुशरिकीन की आंखों में फेंका, मुशरिकीन अंधे हो गए, उनको रसूल खुदा जाते हुए नजर नहीं आए। तो भाई रसूल ने दो चीजें बचाई हिजरत के अंदर, अपनी जान बचाई मट्टी के जरिए से, अपनी इज्जत बचाई अली के जरिए से। आवाज को बदलो, मट्टी को कहते हैं तुराब, तो रसूल खुदा ने अपनी जान बचाई तुराब के जरिए से, अपनी इज्जत बचाई अबू तुराब के जरिए से। और आखिरी बात पेश करूं फिर आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। मैंने 3 से 4 दिन पहले इसी हिजरत की तरफ पलट रहा हूँ, शब हिजरत की तरफ। मैंने 3 से 4 दिन पहले बयान किया था कि कस्बे माश के कई तरीक़े पाए जाते हैं। उनमें से जो सरे फहरिस्त 3 तरीक़े थे, किसी को याद है? हाँ, पहला तरीक़ा था ज़राअत, दूसरा तरीक़ा सनअत, और तीसरा तरीक़ा तिजारत। मेहनत पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। 3 तरीक़े मौजूद थे सरे फहरिस्त कस्बे माश के, ज़राअत, सनअत और तिजारत। और अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने इन तीनों तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी में अमल करके दिखाया। जब ज़राअत की बात आई तो अली ने यहूदी के बाग में पानी देकर ज़राअत करके दिखलाई। जब सनअत की बात आई तो अली ने रसूल की जूती टांग कर सनअत करके दिखलाई। और जब तिजारत की बात आई तो मीसम की दुकान पर बैठ के खुरमा बेचकर अली ने तिजारत करके दिखलाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि अली ने ये तीनों काम एक हालत में अंजाम नहीं दिए, बल्कि शुरू के 2 काम यानी ज़राअत और सनअत अली ने जागते हुए अंजाम दिए। ज़राअत भी अली ने जागते हुए अंजाम दी, सनअत भी अली ने जागते हुए अंजाम दी, और तिजारत अली ने जागते हुए अंजाम दी और सोते हुए अंजाम दी। भाई अली को जागते हुए तिजारत करते हुए देखना हो तो मीसम की दुकान पर बैठे हुए देख लो, और अगर अली को सोते हुए तिजारत करना हो तो शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर देख लो। अल्लाह फरमाता है कि इंसानों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की मर्जियों को खरीद लिया करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की मर्जियों को खरीद लिया करते हैं। तो जब तिजारत हो गई और नफ्स इधर से चला उधर अल्लाह की बारगाह में, मर्जियां उधर से चली अली की बारगाह में, तो भाई अब अल्लाह की मर्जी के मालिक हैं अली और अली के नफ्स का मालिक है अल्लाह। तो जिसके पास जो चीज़ होती है वही चीज़ दिया करती है। अजीब बेवकूफ़ मुसलमान है, अल्लाह को राज़ी करने चले हैं जबकि मर्जियाँ अली के पास मौजूद हैं, और अली से बैयत तलब करते हो। अरे अली का नफ्स तो अल्लाह के पास है, अब अगर दम है तो अल्लाह से बैयत लेके दिखाओ।
अली का नफ्स खुदा के पास है। खुदा की मर्जियां अल्लाह ने अपने साथ अली को अपने मोहताज रहते हुए, अपना नियाज़मंद रहते हुए मालिक बनाया है। अब अली की मर्जियां अल्लाह की मर्जियां हैं, अली का नफ्स अल्लाह के पास है। अजीज़ों, बस मैंने अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म किया। ये वो ख़ानदान है कि जो मर्ज़ी इलाही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता था। अगर मर्ज़ी इलाही का तकाज़ा ये है, अगर मशीयत परवरदिगार का तकाज़ा ये है कि राह खुदा में अपनी जान का नजराना पेश किया जाए तो पेश करेंगे। अगर मर्ज़ी परवरदिगार का तकाज़ा ये है कि हुसैन अपने नाना के मदीने को छोड़ दें तो हुसैन मदीना को छोड़ देंगे। अगर मर्ज़ी परवरदिगार का तकाज़ा ये है कि ज़ैनब की चादर छिन जाए तो ज़ैनब की चादर छिन जाए। और अगर मर्ज़ी परवरदिगार का तकाज़ा ये है कि कड़ियल जवान के सीने में बर्छी का पल लगता है तो हुसैन को कोई सवाल नहीं है, खुदा के सामने फल लगता है तो लग जाए, अली अकबर की जान जाती है तो चले जाए। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अजीज़ों, आज 8 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा और आज हुसैन के एक कड़ियल जवान, एक 18 साला जवान की मुसीबत को पेश करना है। आलम यह है कि 2 अफराद जा रहे थे, एक बाप था और एक उसका नूर नज़र था। अचानक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख लगी और अब जब ख्वाब से, नींद से बेदार हुए तो एक मर्तबा आवाज़ देते हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब हुसैन के उस बामारिफत बेटे ने इस कलमा इस्तिरजा को सुना तो कहा कि ए बाबा, इस मौके पर कलमा इस्तिरजा ज़बान पर जारी करने का मकसद। कहा कि बेटा, अभी मेरी आँख लगी थी और मैंने देखा एक मुनादी निदा दे रहा है, हातिफ़ गैबी आवाज़ दे रहा है कि ये काफ़िला आगे बढ़ता चला जा रहा है और मौत इसके पीछे पीछे आती चली जा रही है। हाँ अजीज़ों, एक मर्तबा अली अकबर ने सवाल किया, ए बाबा, अवलसना अलल हक़, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, हक़ के मानने वाले, हक़ के पैरोकार नहीं हैं? कहा कि अली अकबर सुनो, इस वक्त रोए ज़मीन पर मेरे और मेरे असहाब के अलावा कोई हक़ पर मौजूद नहीं है। हाय क्या मारिफत थी उस जवान की। कहता है कि ए बाबा, जब हम हक़ पर मौजूद हैं तो हमें इस बात का क्या खौफ कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पड़ा पड़े। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हाँ अजीज़ों, हुसैन करबला में तशरीफ़ लाए, आशूर का दिन आया। अब जब सुबह आशूर हुई ना तो हुसैन ने इत्माम हुज्जत की गरज से और इसलिए कि काश रसूल जैसी आवाज़ सुनकर इन जालिमों के दिल पिघल जाएं, एक मर्तबा कहा कि ए अकबर, जाओ गुलदस्ता अज़ान पर और अज़ान अली अकबर कहो। एक मर्तबा कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आशूरा का दिन आया। बस अजीज़ों, मैंने मुख्तसर कर दिया, तमाम के तमाम असहाब शहीद हो गए। जानते हैं ना, अहले बैत में सबसे पहली शख्सियत के जो हुसैन पर कुर्बान हुई है वो हुसैन का कड़ियल जवान अली अकबर था। आए बाबा की बारगाह में, बाबा मरने की इजाज़त दे दीजिए। मक्तल कहता है हुसैन ने फ़ौरन से अकबर को मरने की इजाज़त दे दी। हाँ, एक मर्तबा जब मैदान की तरफ बढ़ने लगे तो अपने हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद किया। अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ इलैहिम गुलाम खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक कुन्ना इज़ा इश्तक़ला इला नबिय्यिक नज़रना इला वजह। आय अल्लाह, इस कौम में अशक़िया पर गवाह रहना। अब उसको मैदान में अपने बेटे को भेज रहा हूँ कि जो किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में सबसे ज़्यादा तेरे रसूल की शबी है। अरे जब भी मुझे हुसैन का जी चाहता था कि तेरे रसूल की ज़ियारत करूं तो अली अकबर के चेहरे को देख लिया करता था। अजरुकुम अलल्लाह। हाँ, एक मर्तबा चले मैदान की तरफ। अब अली अकबर ने महसूस किया कि पीछे से कुछ आहट महसूस हो रही है। अब जो पलट कर देखा तो हाय, बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा था। बाबा भी
अभी तो इजाजत देती, अरे अगर तेरा भी कोई जवान बेटा होता तो तुझे पता चलता कि जवान की कुर्बानी देना कितना सख्त हुआ करता है बाप के लिए। हाँ, हैदर कर्रार के पोते थे, हुसैन के फर्जंद थे, खूब जंग की अली अकबर ने। शजाअत का आलम यह है कि जंग करके वापस आए बाबा के पास और कहा कि ऐ बाबा प्यास की शिद्दत मारे डालती है, अगर पानी की सबील हो जाए। एक मर्तबा हुसैन खामोश रहे और कहा कि ऐ बेटा बहुत जल्द नाना के हाथ से सैराब हो गए, दोबारा चले मैदान की तरफ। अब की मर्तबा एक शकी ने अली अकबर की गर्दन पर तीर मारा, रहवार पसमल नहीं पा रहे। हाय, एक शकी ने बढ़कर अली अकबर के सीने में बर्छी का फल मारा, रहवार पर झूमने लगे। जी से जमीन पर आए, वालेकुम या बता, अरे बाबा मदद के लिए आओ। हाँ, अब जो हुसैन पहुंचे तो जानते हो कि आलम क्या था। एक हाथ बर्छी पर रखा, एक हाथ जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर टेके। अब जैसे ही बर्छी का फल निकाला, इन्ना लिल्लाह, ऐ बाबा अली, खैबर का दर उखाड़ना आसान था। अरे आइए करबला में एक बूढ़ा बाप अपने जवान की मैयत उठा रहा है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून।